हेलो गाइस, तो आज हम बनाना सीखेंगे रिजिड बॉक्स। ये अपन को डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, विड्थ 12 सेंटीमीटर, और अपन को 1.8 कप्पा पे बनाना है इसको रिजिड बॉक्स टॉप बॉटम। तो सबसे पहले अपन इस पे पेज का साइज़ मैंने मेंशन करा कि पेज का साइज़ बड़ा रख दें इसके अंदर, क्योंकि अपन को टॉप बॉटम का दोनों बनाना पड़ेगा, इसलिए है ना। ये मैंने बॉक्स लिया रेक्टेंगल, और इसका मैं साइज़ मेंशन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन जो ऊपर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं साइज़ मेंशन कर दिया। ये मैंने हाइट लेना है, ये जो साइड पैनल अपन बनाना है ये हाइट होती है कि कितनी ऊंचाई बॉक्स की रहेगी। अभी क्या है एक्चुअल में, ये एक एज अ सैम्पल बनाकर दिखा रहा हूँ मैं आपको। मोस्टली हाइट कम रहती है, विड्थ ज़्यादा रहती है। तो ये आप ये समझ सकते हो कि वॉच बॉक्स ऐसा हो सकता है, इस टाइप का ये बॉक्स बन सकता है ना, अभी जो अपन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है मैंने एक साइड का लिया, इसकी हाइट वही मैंने 12 रखी। देन इसके बाद ये ऊपर का लिया, उसकी भी 12, उसको अपन ने कॉपी पेस्ट करके नीचे कर दिया। देन ये साइड पैनल का लेके लेफ़्ट का राइट में वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देन ये कंप्लीट हो गया, ये कप्पा अपना कंप्लीट हो गया। ये बहुत ईजी वे है, और ये कापा जो है टॉप का ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो इन्होंने साइज़ मेंशन करा था इसके अकॉर्डिंग अपन ने कर लिया। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको गैली पेपर भी बोलते हैं, और बॉटम ट्रे कापा ये मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ 1.8 mm। अप्रॉक्स बॉटम ट्रे इसकी कंप्लीट हो गई है। देन इसके बाद अब इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं एक। ये मैंने डुप्लीकेट इसका पेस्ट करा इधर। देन इसमें जो अपन को करना है, मज़ीद टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, इसके अंदर जो है अपन को 5 mm ज़्यादा बढ़ा के रखना पड़ता है इसको, क्योंकि क्या रहता है कि ये बॉटम साइज़ जो अपन ने लिया है उससे कि 5 mm इसको अपन बढ़ा देंगे। अभी ये जो मैं पैनल है इसको ट्रे को कर देता हूँ टॉप, और ये सब मैंने बाहर के पैनल सब डिलीट करे। देन इसका जो साइज़ है इसको मैं छोटा करता हूँ। ये 5 mm मैंने -5 mm लिखा, ये यहाँ पर -5 mm करा, इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया, है ना। क्यों छोटा करा, क्योंकि देखो अपन जब बॉक्स ओपन और क्लोज़ करते हैं ना, तो वो अंदर की जो पैनल है वो छोटी होना चाहिए। ये देखो मैं इस पर रख कर दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको फ़र्क। तो ये कापा भी रहता है 1.8, अपन कापा ले रहे हैं इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसको छोटा करा है। और अब इसका साइज़ वैसे ही अपन को 12 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, है ना। इसका नीचे का भी सेम वही पोर्शन, अपन इसको छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 12 सेंटीमीटर ही दें। फिट टू अपन को बॉक्स लेना है तो अपन 12 सेंटीमीटर लेंगे, वरना फिर 2-3 mm छोटा रहता है कि इसको अपन ईज़िली ओपन क्लोज़ कर सकें। तो ये टॉप और बॉटम दोनों अप्रॉक्स बन चुके हैं, काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझाया है ना। कोई सा भी साइज़ हो, कभी भी दिक्कत आए तो वीडियो को सेव करके रखना, इसे ओपन करना, और बहुत ईज़िली आपको बनाने में आ जाएगा, है ना। इस पे अपन ने पेपर भी मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कापा के पीछे पेपर लगता है तो वो उसका भी अपन को मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि अपन जब रेट वगैरह निकालते हैं ना इसके प्री प्रेस के लिए, तो उसमें अपन को बहुत इजी रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको हैबिट में लेकर आएँ कि ये आपका हमेशा के लिए रहे, कि प्लस करके इसमें पेपर भी ऐड कर दें, तो आपको वो याद रहेगा कि पेपर का भी अपन को निकालना है रेट। ये मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, और ये मैंने इसका कॉपी करा है नीचे। अब अपन इसका पेपर बनाएंगे। ये टॉप का पेपर रहता है, उसको अपन गैली पेपर भी बोलते हैं, है ना। ये अपन ने बना लिया। अब इसमें क्या रहता है कि 1-1 इंच अपन को मार्जिन देना पड़ता है ऊपर साइड पैनल में, ये पूरा कम्प्लीटली अपन को कहीं से भी गैप नहीं दिखे, इसलिए अपन पेपर का यूज़ करते हैं। इसमें प्रिंटिंग भी हो जाती है, मल्टी कलर प्रिंटिंग। अभी मैंने बॉक्स का साइज़ ले लिया अपने अकॉर्डिंग, है ना। उसको आप 1 इंच तक कर सकते हैं, 1.5 इंच। ये 2 mm का मैंने साइड का रेक्टेंगल लिया, और ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, गौर से देखिए। मैंने ये एक 3 mm का लिया, एक 2 mm का, है ना। इसको मैं वेल्ड कर दूँगा, ये तीनों बॉक्सों को ये मैं वेल्ड कर दूँगा। ये मैंने वेल्ड करा, ये देखिए साइड में छोटे छोटे डॉट्स आ गए उधर। अब मैं इसको 3 mm कर लेता हूँ। इसको मैं 3 mm करने के बाद यहाँ पर मैंने टूल चेंज करा,
पिकर टूल अपन लेंगे तो इस पे अपन जब बॉक्स पे क्लिक करेंगे इसके थ्रू, वो 3 mm अगर मैं साइज़ बढ़ाऊँगा, प्रोसेस याद रखना, मैंने 3 mm उधर लिया है और मैंने ये वेल्ड करा था। अब मैं सिर्फ इस पे एरो प्रेस करूँगा, बॉटम एरो करा मैंने, अब इस पे मैं टॉप एरो करा, दोनों पॉइंटों को सेलेक्ट करके। ये देखिए मेरा शेप क्रिएट हो गया। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये साइड पैनल के लिए लिया, इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे अपन। इसको 2 mm, ये 2 mm कर देता हूँ और इस पे मैंने एक और डुप्लीकेट लिया। देन इसके बाद इसको 3 mm कर देता हूँ। इन तीनों को वेल्ड करके फिर वही प्रोसेस, 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, देन डाउन एरो, और फिर यहाँ का अपन को नहीं करना, नीचे का करना। मैं सिर्फ दिखाने के तौर पे कर रहा था। ये नीचे का कंप्लीट हो गया है ना। अब यहाँ से एक इसको ही उठा लेते हैं अपन, है ना, आसानी हो जाएगी समझ में। इसको अपन लेकर टॉप लेफ़्ट कर दिया उसका अलाइनमेंट। देन इसके बाद इस तीनों पॉइंट को पकड़कर कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दिए और इसका अपन ने वर्टिकली चेंज कर दिया। इसको लिए अपन ने, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने में, मैं क्या है करता रहता हूँ तो मुझे हैबिट है। ये मैंने दोनों सेलेक्ट करके वापस कर लिए। प्रोसेस याद रखना जैसा मैं कर रहा हूँ, है ना। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेंगे अपन, इसका लेफ़्ट अलाइन करके ग्रुप करा इसका, ये अपन ने पैनल पे साइड कर दिया उसको वर्टिकली। ऐसे ही इसका उठाकर इधर कर देंगे अपन, और ऐसे ही बॉटम का डिलीट करके देन ये बॉटम में कर देंगे। ये अपना पेपर रेडी हो गया। कितनी इजी तरीके से देख रहा हूँ आप, मैंने आपको समझा दिया ये चीज़ कि बहुत आसानी से इसका गैली पेपर बन जाता है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से मैं आपको इसमें काफ़ी सारे बॉक्स बनाना सिखा दूँगा कि कैसे कैसे बॉक्स बनते हैं। हाँ, इसका अपन चेंज कर देते हैं, टॉप पे गैली कर देता हूँ मैं यहाँ पर, गैली पेपर यहाँ लिख देता हूँ, ये पेपर कर दिया, है ना। मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। देखो वीडियोस को सेव करके रखना, कितना प्रिंट निकलना है, कितने जीएसएम पे निकलना है वो भी मेंशन करना इसके अंदर, क्योंकि इजी रहता है। अक्सर प्रिंट पे हम डालते हैं तो वो लोग प्रिंट जो करते हैं प्रिंटर, वो ज़्यादातर किसी और पेपर पे निकाल देते हैं, फिर बाद में अपन को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही अपन को बॉटम का बनाना है। टॉप बॉटम में सेम बनेगा पेपर, है ना। ये सेम अपन को वही फिर से प्रोसेस करना पड़ेगी जो अपन ने टॉप के लिए करी। तो अपन उसके लिए कॉपी पेस्ट वाला मैं ज़्यादा आसानी से समझा दूंगा, टाइम आपका वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, ये चाहता हूँ मैं। मुझे कोई वो नहीं है आप लोग को ज़्यादा लंबा टाइम निकाल के और साथ ज़रा सी चीज़ें सिखाऊं। कम टाइम में अपन स्मार्ट वर्क सीख सकते हैं। मेरी ऐसी सोच है कि मैं आप लोग को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम सिखा दूं। ये सब सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो आप, डुप्लीकेट ले रहा हूँ इसका। अपन इसको बॉटम में ले लेते हैं। बॉटम में रखने के बाद इसको अपन अलाइन टू अलाइन लाइन में फिक्स कर देते हैं। देन इसको मैंने हॉरिजॉन्टली मूव कर दिया। देन इसको ऊपर कर देते हैं अपन टॉप में। ये हो गया है अप्रॉक्स। अब ये साइड पैनल्स अपन ले लेते हैं इसमें। इसको ग्रुप करके ये मैंने इसको साइड में कर दिया। अब इसका बॉटम पे अपन इसको बी प्रेस करके उसको बॉटम में कर देंगे अलाइन। तो ये अपना साइड का पैनल हो गया। देन इसके बाद इसका मैं राइट हैंड साइड पे इसको मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ, उसको वापस रख देता हूँ वहाँ पर। इसका अपन नाम चेंज कर देते हैं। देखो मैंने कुछ चीज़ इसमें छोड़ दी है ना, वो आप लोग को देखना है कि मैंने क्या छोड़ा है। इस वाले में जिसमें मैं नाम चेंज कर रहा हूँ ना, बॉटम पेपर, इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, नीचे का पैनल। देखो आप, ये नीचे का पैनल छोड़ा है। अब वो आप लोग सीखने के तौर पे इसलिए छोड़ के रखा है क्योंकि आप लोग समझ सको, सीख सको। हाँ, उसको आप लोग क्रिएट करना, पूरा बनाना। ये जो ऊपर का है, नीचे का है ना, ये ऊपर के अपना कप्पा बोर्ड है। और नीचे का जो है, देखो जैसा टॉप का बनाया था पेपर मैंने, वैसा ही बॉटम वाला बनाना है ना। इन पे अपन ने काफ़ी सारा काम कर लिया है। और ये मैं आपको इस पर मार्किंग डालना सिखा रहा हूँ, कैसे अपन इस पर मार्किंग डालते हैं। इंचेस में डालना है ना। मेक श्योर कि इसके अंदर आप जो लाइंस वगैरह डाल रहे हो, वो जो भी इसमें यूज़ कर रहे हो, वो आपका एक्यूरेट रहे, अलाइन टू अलाइन, है ना।
तो वो क्या है, जो आप यहाँ बनाओगे वही फाइनलाइज है, वही प्रिंट पे जाएगा। प्री प्रेस में वही काम होगा, प्रोडक्शन उसी चीज़ का होगा जो आप अभी बना रहे हो। KLD इसको बोलते हैं, KLD की लाइन डायमेंशन बोलते हैं इसको, है ना। तो अब ये अपन ने, मैंने साइज़ मेंशन कर दी है इसमें। तो इसमें एक क्या है कि पता भी चलता रहता है कि थोड़ा छोटा अपन ने बनाया है। तो ये अप्रॉक्स मैंने कंप्लीट कर दिया है आप लोग के सामने। मैं इसका साइजिंग पूरे पैनल का जैसा जैसा दे रहा हूँ ऐसा साइज़ दिया जाता है पूरा, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, इसका पूरा साइज़ देते हैं। और मिडिल सेंटर का भी साइज़ देते हैं कि अंदर का कितना है इसका, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और मैं इसका सबका साइज़ चेंज कर देता हूँ, इनका भी कर दिया, इनका कलर वगैरह भी चेंज कर दूँगा मैं। और इन सब को अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन है ऑलरेडी। देन इसका भी मुझे साइज़ देना पड़ेगा, इसको नीचे कर लेता हूँ पहले मैं। इनका भी साइज़ मैं मेंशन कर देता हूँ। ये देखो मैं कैसे साइज़ मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइस इससे अच्छे से ध्यान रखना है, तो आगे आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आपको इन फ्यूचर में कभी भी आपके पास बॉक्स आता है या बॉक्स के क्लाइंट के लिए कोई आता है आपके पास ऐसा कोई कस्टमर, तो आपको परेशान नहीं होना। मेरी वीडियो सेव करके रखना, पेज को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको सारे बॉक्सेस का कैविटी, लॉक बॉटम क्लोज़र, मेलर क्लोज़र, स्लीव क्लोज़र, हर टाइप के जो बॉक्स होते हैं मैं आपको इस पे अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, है ना। और प्लीज़ यार, मैं इतनी वीडियो में मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, बना रहा हूँ ये सब चीज़ें, अपलोड कर रहा हूँ, ये डीप नॉलेज है। बस सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, मुझे भी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़, है ना। ये अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया है ना। क्रीजिंग वगैरह लाइन के लिए मैं आगे की वीडियोस में आप लोग को ज़रूर सिखाऊंगा कैसे क्रीजिंग लाइन के लिए ये बॉक्स को अपन क्रिएट करते हैं सारा कुछ। तो ये अभी बॉक्स का की लाइन तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर क्रीजिंग जो लाइंस हैं वो बहुत इजी वे में हो जाती हैं। मैं ने दूसरा स्टार्ट करा, ये RTO स्कैड है, इसके अंदर 3D में काम होता है। ये मैंने ओपन करा है तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। PDF जनरेट कर लेना, मेक श्योर कि अपन PDF बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करें, है ना। की लाइंस की PDF बनाना है सबसे पहले, एक सिंगल पेज की। देन उसके बाद अपन को उसमें जो आर्ट वर्क अपन को इंसर्ट करना है उसकी अलग PDF बनाना है। तो दोनों PDF अपन को अलग अलग बनाना है। ये मैंने ओपन करी की लाइन वाली PDF, जहाँ पर अपन करेंगे उसको सेव, वहाँ से अपन को सिर्फ ओपन करना है। ये पूरा सेलेक्ट करिए इसके अंदर आकर। देन इसके बाद ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पैनल में जाके इस पर क्लिक करेंगे अपन। इस पैनल पे इसको अपन मूव भी कर सकते हैं, है ना, आगे पीछे जैसा अपन चाहें वैसा अपन इसको मूव कर सकते हैं। इस पर अपन पैनल पे क्लिक करने के बाद कट कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। देन इसके बाद इसको अनग्रुप करेंगे अपन, है ना। ये अपन ने अनग्रुप करने के बाद इसको पूरा, ये देखो आप, मैं इसको शिफ्ट के साथ पूरा ये लाइनों को सिलेक्ट करा, फिर मैंने वहीं पैनल पे क्लिक करा, इस पर शो नहीं हो रहा, क्रीज का ऑप्शन आता है, क्रीज पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। फिर इस पर अपन टूल्स पे जाएंगे, इसके अंदर ग्राफिक्स का ऑप्शन आएगा, इसमें मेंशन नहीं हो रहा, सॉरी फॉर देट, अगली वीडियो में मैं पूरा आपको क्लियर समझाऊंगा। इसमें ग्राफिक्स पे क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे और रिसाइज बिटमैप करके फिर से अपन क्लिक करेंगे तो ये इसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ये अपना 3D के लिए RTO स्कैड में ये रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको 3D में लेकर जाऊंगा। देखो यहाँ से रन से भी हो जाता है और ये ऑप्शन दिया हुआ है इससे भी हो जाता है। इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे अपन तो ये 3D में आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, ये जो 3D में आ रहा है इस पर अपन को क्लिक करके 90 डिग्री इसको करना है तो ऑटोमेटिकली वो खुद मूव हो जाएगा। ये पूरी लेयर्स एक साथ हो जाएंगी, ये देखो हो गया। ऐसे ही इसको अपन को करना है, ये ऑटोमेटिकली इस पर 90 डालेंगे अपन, ये हो गया। अब इसको अपन को रोटेशन करना है। ये टॉप वाली जो पैनल है ये देखो, उस साइड वाला हिस्सा जो है वो टॉप का है, ये वाला बॉटम है ना। उसको अपन को रोटेट करना पड़ेगा और रोटेट करने के लिए उसको अपन इसके ऊपर ओपन क्लोज करने के लिए इसको ऊपर रखना पड़ेगा। जो अपन ने 5 mm छोटा करा है वो आपको ऐसे समझ में आएगा। इसके अलाइन में इसको रखना है अपन को हमेशा कि बिल्कुल अलाइनमेंट के में रहे ये बॉक्स दोनों। और इसमें अपन ने कलर फिल कर दिया, ये मैं आपको समझाऊंगा ये कलर इसमें कैसे फिल होता है इनबिल्ट,
है ना। ये देखो आप कि इसमें मैंने डबल क्लिक अपन करेंगे ना उस पर जाकर, तो कलर का ऑप्शन आएगा, उसमें कलर फिल कर सकते हैं अपन। खैर अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट लिया मैंने। रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर डिग्री अपन डाल सकते हैं। ये सॉरी, ये वाली लाइन से नहीं होगा, मैंने फिर वही सेलेक्ट कर लिया आई थिंक। अब मैं फिर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ये वाली भी नहीं होगी, हाँ ये तो ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद इस पर अपन डिग्री डालेंगे। कितना डिग्री, अभी 90 का रहा है तो ये देखो साइड से होगा, ये साइड पैनल आ रहा है इसका। अभी पूरा तरीका नहीं हुआ, 180 पे पूरा घूम जाता है वो। मैं सिर्फ दिखाने के तौर पे आपको मैंने ये करा है कि ये आपको समझ में आ सके। ये देखो अभी वो पूरा मूव नहीं हुआ है, जो अपन को डिग्री चाहिए उसके डायमेंशन में नहीं हुआ है वो। ये देखो आपको कहाँ आ रहा है, टॉप की साइड में आ रहा है लिखा हुआ। ये मैंने करा है क्योंकि आपके समझ में आए, है ना। अब मैं इसको फिर से वहीं गया, वहीं लाइन पे क्लिक करा, फिर इसको 90 डिग्री करूँगा ना। ऐसे भी कर सकते हैं अपन इसको, वहाँ से अपन डायरेक्ट अपन नंबर्स डाल के भी अपन उसको एक्यूरेट कर सकते हैं। अब इसको मैं अलाइन में लाऊंगा। अलाइन के लिए ये वाला टूल लेंगे हम अलाइन करने के लिए उसको। देन इसके बाद ये देखो आप उस पर क्लिक करा, उसके टॉप पे, इसके टॉप पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें फीड हो गया ये। अब इसको हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है बिल्कुल कि फिक्स रहे इसमें। तो ये मैं इसको सेलेक्ट करा, देन इसके बाद डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस पर अकॉर्डिंग वो चलने लगेगा। ये देखो आप, ये आप जब करोगे तो आपको आएगा ये टॉप बॉटम के लिए। ये वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप बॉटम हो जाएगा, है ना। अब हम कैमरे की हेल्प से इस पर देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ये देखो आप, थोड़ा गुड लुकिंग लग रहा है। ये मैंने एक एज अ सैम्पल के तौर पे बॉक्स टॉप बॉटम 3D डाला था कि बस समझ में आ सके। उसमें आप कुछ भी लोगो क्लाइंट का, कुछ भी मोनो या कुछ भी आर्ट वर्क उसमें डाल सकते हो आप, तो वो आपको 3D मॉकअप्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए अब हम जो है इसको पूरा मुकम्मल तो कर ही दिया है अपन ने। अब इसमें जो है मैं आपको 3D में दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। ZD में इसको 3D में लेकर जाते हैं, कोलैप्स करके फ़ाइल में जाऊँगा मैं। फ़ाइल में जाके PDF से कोलैप्स करना पड़ेगा मुझे। देन उसके बाद ये उसमें खुल जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। उसको मैं थोड़ा सा मूव करूँगा, थोड़ा सा उसको मूव करके मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसा लगता है। ये मैंने मूव करा कि समझ में आए कि इसमें अपन ने टॉप बॉटम बना हुआ है ना। ये बिल्कुल मैंने अलग कर दिया क्योंकि उसमें आप लोग को दिखता नहीं 3D में वो कैसा लग रहा है। तो ये मैंने उसको थोड़ा सा उसको खिसका दिया ना, मूव कर दिया थोड़ा साइड में, तो ये समझ में आएगा टॉप कौन सा है बॉटम कौन सा है। अभी ये मैंने PDF में कोलैप्स करा तो देखो आप ये 3D डायमेंशन में आ गया। ये 3D में कैसा लग रहा है, ये देखो आप, लग रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक। ये होता है ZD में, है ना। ये अलग सॉफ्टवेयर है। ये 3 सॉफ्टवेयर में कोरल, देन RTO स्केच, देन ZD करके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंडर से मैंने तीनों में से ये मॉकअप क्रिएट करा है अपना। ये 3D, ये देखो आप बैक साइड से ऐसा लग रहा है, ये टॉप से ऐसा लग रहा है।